मैं आपको बताना चाहूँगा कि थेराबैंड एक ऐसी मोडालिटी है जो बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड है, बहुत कम यूटिलाइज होती है हमारे फिजियोथेरेपी में, खासकर इंडिया में। तो मैं चाहता था कि पटना जैसे शहर में आके बच्चों को ये जो टेक्निक है कि थेराबैंड को किस किस तरीके से उपचार में यूज़ करना है, फिजियोथेरेपी के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करना है, क्योंकि थेराबैंड की मदद से हम इतने अच्छे तरीके से एक मरीज़ को एक्सरसाइज करवा सकते हैं और बच्चे से लेके बुढ़ापे तक मसल्स केयर में काम आ सकता है। इंडिया ही से नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से भी रिसोर्स पर्सन्स को बुलाएं। बच्चे लोग जान सके कि फिजियोथेरेपी अलग अलग टेक्निक से पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, क्वालिटीज़ के आते हैं। बट जो थेराबैंड सर ने प्रोवाइड किया है वो बहुत ही अच्छा थेराबैंड है और उसके अलग अलग साइंस है। पहले फिजियोथेरेपी को लोग जानता नहीं था, अब तो घर घर लोग जान रहा है फिजियोथेरेपी क्या चीज़ होती है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में कि आप बिहार के बच्चों को बाहर जाकर वर्कशॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही एम है हम लोग का। करेक्शन ऑफ डाउनवर्ड क्रॉस सिंड्रोम। आपने वही ग्रिप बनानी है, ऐसे ग्रिप बनानी है, ये ग्रिप बन गई। सिंपली यू हैव टू band. When I'm stretching the band, it is giving a stretching loop, or basically there is contraction of hamstring. There is contraction of hamstring. भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान को जितनी परेशानियां होती है, मेडिकल साइंस ने जो भी तरक्की की हो, लेकिन उसके साथ साथ जो फिजियोथेरेपी है वो इंसान को परेशानी से निकालने का सबसे बड़ा जरिया है। और आज चाहे वो राजनेता हो या अभिनेता हो या बड़े ओहदे पर काम करने वाले लोग हो, फिजियोथेरेपी का सहारा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में बिहार विधान परिषद में एक ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, वहाँ पर ये सारे डॉक्टरों की टीम पहुँची थी। डॉक्टर दीपक सर, ये क्या था और क्या खास क्लास आपने बच्चों को बताया जो पढ़ने वाले लोग हैं कि इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है? जी, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर बुशरा का और डॉक्टर अहमद इमाम का, मुझे पटना में बुलाने के लिए, ये थेराबैंड की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इन बच्चों के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि थेराबैंड एक ऐसी मोडालिटी है जो बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड है, बहुत कम यूटिलाइज होती है हमारे फिजियोथेरेपी में, खासकर इंडिया में। और पटना जैसे शहर में जहाँ पे अभी इतना एक्सपोजर नहीं है, वहाँ तो और भी कम है। दिल्ली में, मुंबई में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये यूटिलाइज़ हो रहा है। तो मैं चाहता था कि पटना जैसे शहर में आके बच्चों को ये जो टेक्निक है कि थेराबैंड को किस किस तरीके से उपचार में यूज़ करना है, फिजियोथेरेपी के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करना है, क्योंकि थेराबैंड की मदद से हम इतने अच्छे तरीके से एक मरीज़ को एक्सरसाइज करवा सकते हैं और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है और बहुत जल्दी आता है और देर तक रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मसला ये है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को हमने देखा है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आम जिंदगी में इसका इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है ताकि बाद में ऑपरेशन की नौबत ना आ सके। देखिए, आपने ये बहुत अच्छा मेंशन किया। लोगों को ज़्यादातर थेराबैंड का जो रिलेशन है वो खिलाड़ियों से ही लगता है। खिलाड़ियों के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि खिलाड़ियों का एक अलग एस्पेक्ट है जो थेराबैंड से ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन इसका उपयोग मरीजों में और भी ज़्यादा है, क्लिनिकल कंडीशंस में और भी ज़्यादा है। थेराबैंड एक ऐसी मोडालिटी है जो हम आईसीयू से लेके स्पोर्ट्स फील्ड तक यूज़ कर सकते हैं। इसका इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है, लेकिन उसके लिए इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो समझ में आना चाहिए। उसी को एक प्रयास है बेसिकली हमारा। हाँ, वही समझाना है कि किस, अभी तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जब तक ये लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे उसको अच्छे तरीके से। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी लोग बच्चे यहाँ सीख रहे हैं उसको अच्छे से जाके इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो इसमें पारंगत बने और फिर पेशेंट में अप्लाई करें और उनको इसका 2 दिन वाला प्रोग्राम है। डॉक्टर अहमद साहब, क्या है, कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं? ऑलमोस्ट 30 के आसपास बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें ज़्यादातर इंस्टीट्यूट के फाइनल ईयर्स के और